सिगरेट में पाया जाता है और जब आप स्मोक करते हैं तो निकोटीन बॉडी में रिलीज होता है। तो ये सब आप जानते ही होंगे। निकोटीन से आपके बॉडी में कुछ सेल्यूलर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मैकेनिज्म है। जब भी आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो बॉडी में बहुत है, क्योंकि बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन होगा आपका सेल्स जो है ठीक तरह से काम नहीं करता है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है और जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर टाइप 2 डायबिटीज होता है। 30 से 40% चांसेस बढ़ जाता है जो लोग स्मोकिंग नहीं करेगा और स्मोकिंग क्विट करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट। इसलिए अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग क्विट कर दीजिए, आज से ही स्मोकिंग क्विट करिए। काफ़ी टाइम से कुछ लोग एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या स्मोकिंग और डायबिटीज़ या स्मोकिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या स्मोकिंग और डायबिटीज़ के साथ या इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है, और अगर आप लोग स्मोक करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग अच्छा चीज़ नहीं है, स्मोकिंग करने से हमेशा नुकसान ही होता है, स्मोकिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मोकिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आज। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको फ्यूचर में स्मोकिंग के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। और आज के वीडियो में मैं आप लोग को पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि स्मोकिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे हो सकता है। तो स्मोकिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे हो सकता है, इसके 3 मेन मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब भी आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से निकोटीन बॉडी में जाता है और निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है और जब आप स्मोक करते हैं तो निकोटीन बॉडी में रिलीज होता है। तो ये सब आप जानते ही होंगे। निकोटीन से आपके बॉडी में कुछ सेल्यूलर चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन का जो काम होता है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है, आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण इंसुलिन जो है ठीक तरह से काम नहीं करता है और जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। अगला मैकेनिज्म है, जब भी आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो बॉडी में बहुत सारे और भी केमिकल्स रिलीज होते हैं। निकोटीन तो एक केमिकल हो गया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसके कारण बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है और जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होते हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ भी होता है। क्योंकि बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन होगा आपका सेल्स जो है ठीक तरह से काम नहीं करता है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है और जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। और तीसरा मैकेनिज्म है, जब भी आप ज़्यादा स्मोक करते हैं ये देखा गया है कि आपके बेली फैट होता है। तो क्या आपका बेली फैट है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप स्मोक करते हैं और आपका बेली फैट है? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जो लोग भी स्मोक करते हैं ज़्यादातर स्मोकर्स में ये देखा गया है कि उनका बेली फैट होता है और जब भी आपको बेली फैट होगा तो आपको ओबिसिटी होगा, आप ओवरवेट होंगे, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन होगा और जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। जो लोग भी स्मोक करते हैं ये देखा गया है कि 30 से 40% आपका रिस्क बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ का, इंसुलिन रेजिस्टेंस का, हार्ट डिजीज़ का और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस या डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। 30 से 40% चांसेस बढ़ जाता है जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। अब मैं कुछ साइंटिफिक स्टडीज के बारे में बताऊंगा और आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि स्मोकिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है। तो काफ़ी स्टडीज में ये देखा गया है कि जो लोग भी स्मोक करते हैं उनके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और अगर आप कंपेयर करेंगे नॉन स्मोकर के साथ, एक और स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, खास करके जो लोग 3 सिगरेट से ज़्यादा पीते हैं कंपेयर टू जो लोग स्मोक नहीं करते हैं, तो उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। एक और स्टडी में ये देखा गया है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनका विसरल एब्डोमिनल एडोपेसिटी, मतलब एब्डोमिनल ओबिसिटी, एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा होता है, बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूं, और जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, विसरल फैट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। बहुत सारे स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि स्मोकिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे है? जब भी आप स्मोक करते हैं तो ये देखा गया है कि स्मोकर्स में दूसरे टाइप के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जैसे कि
स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हो गया, कैटेकोलामाइंस हो गया या फिर ग्रोथ हार्मोन हो गया, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करता है इंसुलिन का। तो जो भी स्मोक करते हैं या जो स्मोकर्स होते हैं उनके शरीर में कॉर्टिसोल, कैटेकोलामाइंस एंड ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है काम ठीक तरह से नहीं करता है, जिसकी वजह से उनकी शुगर लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और फ्यूचर में उनको डायबिटीज़ भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टडीज़ हैं हमारे पास। अगर मैं ये सारे स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करने लगूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं उतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। बस इतना मोटा मोटा समझ लीजिए, स्मोकिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है, स्मोकिंग और डायबिटीज़ का बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है और उससे निजात पाना चाहते हो, और अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको स्मोकिंग क्विट करना पड़ेगा। और स्मोकिंग क्विट करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आपका सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस ही ठीक नहीं होगा, आपका डायबिटीज़ ही रिवर्स नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो अगर आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। क्या क्या है वो बेनिफिट, आप 20 मिनट में देख सकते हैं कि आपका हार्ट रेट और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा या नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। 12 घंटे में आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक गैस है जो सिगरेट स्मोक से निकलता है, वो आपके शरीर में, आपके ब्लड में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा या फिर नॉर्मल हो जाएगा। 2 से 12 हफ्ते तक अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सर्कुलेशन जो है, आपका जो लंग का जो फंक्शन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर आप 1 साल तक स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपका हार्ट अटैक होने का, आपका हार्ट डिजीज़ का और भी बहुत सारे जो हार्ट की बीमारी हो सकते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग क्विट कर दीजिए, आज से ही स्मोकिंग क्विट करिए। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप स्मोक करते हैं तो इसका क्या रिलेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। साथ ही साथ अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है, और अगर आपको पहले से ही डायबिटीज़ है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है और अगर आप स्मोक करते हैं तो वो और ख़तरनाक आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव भी होगा, साथ ही साथ और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। आपके शेयर करने से काफ़ी लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि स्मोकिंग से डायबिटीज़ भी होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, और अगर उनको डायबिटीज़ अभी नहीं है और वो स्मोक करते हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए जो लोग भी सिगरेट करते हैं, क्योंकि अगर उनको अभी डायबिटीज़ नहीं है तो फ्यूचर में उनको डायबिटीज़ सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।